सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल के अध्ययन से हमने यह समझा कि एक योगी, एक संयमित किया हुआ चित्त उस दीपक के समान है जो वायु रहित स्थान पर जल रहा है, वहां प्रकाशमान हो रहा है, क्योंकि ऐसे स्थान पर उसकी लौ हिलती डुलती नहीं है। ठीक उसी प्रकार योगी वह है जिसका चित्त उसके संयम में है, उसके वश में है, और वहां भी भोग इत्यादि महत्वाकांक्षा की किसी भी प्रकार की वायु नहीं चल रही है, और इसी कारण उसका चित्त उस दीपक के समान हो जाता है। इसके आगे हमने यह जानने का प्रयत्न किया, जहां श्री कृष्ण दो प्रकार की स्थितियों से हमारा वास्ता करवाते हैं, दो प्रकार की स्थितियां बताते हैं। पहली वह जहां योग के अभ्यास से और भोगों से निवृत्त होता हुआ चित्त पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, और जहां वह अपने से ही अपने को देखता हुआ अपने में संतुष्ट हो जाता है। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 21। सुखम आत्यांतिकम यत् तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रिय वेति यत्र न च एवायं स्थितः चलति तत्त्वतः श्री कृष्ण कहते हैं, वह जो बुद्धि से ग्रहणीय, इंद्रियों से परे उस परम सुख को जानता है, और जहां वह स्थित रहता है, सत्य से हटता नहीं है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण गत श्लोक के अर्थ में एक और स्थिति को जोड़ते हुए कहते हैं कि वह मनुष्य जो यह जानता है कि बुद्धि से ग्रहण करने योग्य और इंद्रियों से परे एक ऐसा सुख है जो परम है, और इस प्रकार का परम सुख प्राप्त करते हुए जो वहां स्थित रहता है, और सत्य से अर्थात वास्तविक परिस्थितियां समक्ष आने पर भी वह उस सत्य से हटता नहीं है, उस परिस्थिति से भागता नहीं है, उसके समक्ष उसी संयम के साथ, उसी धैर्य के साथ डटा रहता है। तो इसमें क्या होता है, आगे जानते हैं। श्लोक संख्या 22। यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यतेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरूणामपि विचाल्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्राप्त करके और अन्य कोई लाभ उससे अधिक नहीं मानता है, जिसमें स्थित होकर दुख से भारी होने पर भी चलायमान नहीं होता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण एक अन्य स्थिति को जोड़ रहे हैं और कहते हैं, एक ऐसी स्थिति जिसे प्राप्त करने के पश्चात योगी अन्य किसी भी लाभ को उससे अधिक नहीं मानता, और उससे अधिक दुख स्वरूप स्थिति भी आ जाए तब भी वह चलायमान नहीं होता, अर्थात विचलित नहीं होता, अपनी स्थिति से हटता नहीं है। ऐसी कौन सी स्थिति है, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।